आज मैं हिस्ट्री का वो पेपर लेकर आया हूं जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग इसी तरह के जो प्रश्न मैं लेकर आया तो 2 सेट लेकर आ चुका हूं और आज जो है तीसरा सेट लेकर आया हूं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो अगर आप लोग ये सारे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के कॉन्फिडेंट जो है बढ़ते जाएगा और आप लोग को लगेगा कि मैं जो अच्छा तैयारी कर रहा हूं। तो आप लोग पूरी तरीके से वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए। और देखिए, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जब आप वीडियो देख लीजिएगा लास्ट में आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग अगला जो है इन सब्जेक्ट जो आना चाहिए, किस विषय का जो है वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जरूर। सबसे पहले प्रश्न हम लोग यहां पर देखते हैं क्या बोला जाएगा कि ये सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है, पूरी तरीके से आप लोग को देखने हैं। अब यह क्या बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरी तरीके से वीडियो को देखेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दूसरा नंबर करके हड़प्पा सभ्यता में कहाँ सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे, तो यहाँ पर दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, देखिए ये काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो ये बिल्कुल आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक देखने हैं। तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी त्रिभुजाकार करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं जो भी लेकर आया हूं तो पूरी तरीके से देखेगा और यही प्रश्न में से आप लोगों के सारे प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत कम सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है और किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी भी देखिए, ज्योग्राफी देखिए, पॉलिटिकल, सारा जो सिलेबस बहुत सीमित है। इसलिए आप लोग, मैं जो भी वीडियो लेकर आ रहा हूं आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा और ये 5 सेट जो पूरी तरीके से देखिएगा। देखिए, अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो गूगल में जाकर के लिखना है bbphelp.com लिखिएगा, वहां पर आप लोग सारा चीज मिल जाने वाली है, गूगल में जाकर के लिखिएगा। अब देखिए चौथा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी आर.डी. बनर्जी, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सारे आप लोग ने बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग को गारंटी में 100% आप लोग को बता रहा हूँ कि यही सारे प्रश्न में से आप लोग को 60 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया था, तो कहा गया है, तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर अशोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये काफी वीवी है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला 8 नंबर करेगी, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य जो मिले थे कहाँ से मिले थे, इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर का ए नंबर यानी क्या होगा, लोथल, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए कहाँ से, कि नर्तकी कहाँ से मिली थी, यानी नृत्य करते हुए, यानी नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट ए नंबर का, ए नंबर मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। हम लोग एक ही बार क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, वैसे आप लोग तेज स्टूडेंट है और पढ़ लेंगे भी। ठीक है, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ देखिए भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी वेगजा कोई अभिलेख करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 नंबर का सी नंबर यानी सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, वेरी गुड, तो आप लोगों ने आंसर देख लिया। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या करेगी, किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी जल्दी से बोल सकते हैं 12 नंबर का ए नंबर अशोक को। ठीक है, राइट आंसर का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलिंग
युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया? राइट आंसर डी नंबर 13वें अभिलेख में किया गया था। ठीक है, किया गया है। देखिए पूरी तरीके से वीडियो को देखेगा आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप लोग तो मुझे बार बार यही सारे प्रश्न पढ़ा रहे हैं, बट आप लोग को एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट जिस बच्चे के अंदर रहेगा तो वो 60% इसी मॉडल पेपर से आने वाला है। मैं 5 मॉडल पेपर को आप लोगों को कराऊंगा, और पांचों मॉडल पेपर जो पढ़ लेंगे तो 100% मैं बोल रहा हूं कि इसी में से आप लोग के सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या, जल्दी से बोलिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर अशोक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो यहां पर करेक्ट आंसर 15 नंबर का, तो 15 का राइट आंसर सी नंबर नहीं बिंदुसार करेक्ट सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 16 नंबर अशोक के पिता का नाम था। तो अशोक के पिता का नाम क्या था? तो 16 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बिंदुसार नाम था। क्या नाम था? बिंदुसार नाम था। देखिए इसी में से आप लोग को 100% मैं बता रहा हूं पूरी तरीके से, इसलिए देखिएगा वीडियो को। ठीक है, इसी में से ही आएगा। आप लोग को किसी को भी जो सोचना नहीं होगा अगर आप लोग हिस्ट्री के पेपर के एग्जाम देने वाले हैं तो। अब गूगल में अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो गूगल में आप लोग को लिखना है BBPHELP BBHelp.com लिखिए, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर सी नंबर विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करें कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर एरन अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करें कि बाण भट्ट किस शासक के दरबारी थे? तो बाण भट्ट किस शासक के दरबारी थे? तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, यानी हर्षवर्धन। क्या होगा? हर्षवर्धन के दरबारी थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, किसी को भी अगर डाउट लगे या फिर कंफ्यूजन लगे तो आप लोग यानी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, यानी रहेगा BBP हेल्प करके, वहां पर जुड़ जाइएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोग को। शी नंबर में क्या होगा? विष्णु शर्मा। क्या होगा? विष्णु शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर में क्या होगा? यानी कुमारगुप्त करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि गीता में क्या उपदेश दिया गया? तो गीता में क्या उपदेश दिया गया? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर नहीं उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि गौतम बुद्ध किस स्कूल से संबंधित थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ने शाक्य कुल के संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद कौन सा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर 25 नंबर का ए नंबर यानी ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, सारे प्रश्न को आप लोग को देखना है ना, इसलिए। अब यहाँ देखिए किस वेद में जादू टोना का इलाज का वर्णन है? तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर में क्या होगा? अर्थवेद करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला कि किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जल्दी से बोलने आप लोग को 27 नंबर का बी यानी समावेद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोलेगा कि वैदिक समाज कैसा था? तो वैदिक समाज कैसा था? तो प्रीत प्रधान राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोलेगा कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलती है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में क्या होगा? यानी पुरुष सूक्त करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है? 30 नंबर करेक्ट कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर 10 है। क्या होगा? राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से आप लोग को देख लेना है और आप लोग के कॉन्फिडेंट में एक अच्छा जो है लेवल बढ़ जाएगा। तो आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देखना। अब यहाँ देखिए रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना किसने थी? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर में क्या है? वाल्मीकि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है कि गांडीव क्या था? तो गांडीव था? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर में क्या होगा? यानी अर्जुन का धनुष नाम, यानी अर्जुन का धनुष का नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला कि अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था? तो अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी अर्जुन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा कि पांडवों की नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का 34 का राइट आंसर बी नंबर का इंद्रप्रस्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है, कह रहा है कि पांडवों और
सॉरी कौरव और पांडवों के राजकुमार के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर क्या होगा 35 का राइट आंसर बी नंबर द्रोणाचार्य करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल करेंगे, अकबर का संरक्षक बनकर कौन था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैरम का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा किसने लिखी थी? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या होगा, बी नंबर गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 38 का श्रीनगर 1576 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेंगे, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 29 का, यानी ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, जहांगीर के काल में जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जाएगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी इब्राहिम लोधी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगा, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था? तो यहाँ पर जो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि इक्तदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इक्तदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा। तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, इल्तुतमिश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगा कि सजदा एवं पायबोस किसने शुरू किया था? तो सजदा एवं पायबोस जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी बलबन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा कि लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर क्या होगा, 45 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बोलने आप लोग को। तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी जल्दी से बताने आप लोग को 46 का बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला है, 47 नंबर कह रहा है कि अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। 47 नंबर का डी नंबर। डी नंबर दयशाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो यहाँ पर हमारा 49 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर सी नंबर का जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ था? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी इल्तुतमिश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि ना मैं काबा हूँ ना मैं कैलाश, मैं डैश भगवान हरेक सांस की सांस में हूं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 52 नंबर का। तो 52 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है, कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल करेंगे, सूरदास, बैजू, बाबरा तथा रामदास किसने काल में थे, नहीं किसके काल में थे होना चाहिए? तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता सकते हैं। तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 54 नंबर का बी नंबर। बी यानी का बायजीद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया? तो यहाँ पर पटन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो इसका ए नंबर, यानी क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु राइट आंसर नाम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? तो किस संत ने अपना पति माना था? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 56 नंबर का क्या होगा, सी नंबर, यानी मीराबाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे, डी नंबर, यानी ए और बी। क्या होगा, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यानी क्या निकेतन और न्यूनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, हम्पी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के
समकालीन थे। तो निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि वीर साहब लिंगियात आंदोलन के जनक कौन थे? यहाँ पर लिंगियात आंदोलन भी उसको कहा जाता है। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी बसबन्ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? 61 नंबर का है कि किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दे सकते हो तो 61 का सी नंबर होगा यानी औरंगजेब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि दारा शिकोह का किसका पुत्र था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी 62 का बी नंबर। बी नंबर यानी शाहजहां करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं कि फ्रांसवा बेरनियर किस देश का रहने वाला था? तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? बेरनियर का पेशा क्या था? तो बर्नियर का पेशा क्या था? तो इसका राइट आंसर यानी इनमें में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? शाहजहां के दरबार में आया था। चलिए अब देखिए क्या बोला जाएगा? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर क्या है? बर्नियर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेहला नामक पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? इब्न बतूता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला क्या बोला कि 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या होगा? यानी जवाहरलाल नेहरू राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो जो है कहाँ का रहने वाला था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या होगा? वेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अगर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी राहुल संकीर्त्यानंद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 73 का राइट आंसर बी नंबर एंड टवर्नियर राइट आंसर क्या? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला है? अब यहाँ पर देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ए नंबर किसान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? 75 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? यानी बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या होगा? यानी डिजरैली। क्या होगा? डिजरैली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जल्दी से बोलना है आप लोग को सी नंबर। यानी क्या होगा? सी नंबर बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बंबई में एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी 1829 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ब्लैक होल घटना किसकी देन थी? तो ब्लैक होल घटना किसकी देन थी? तो यहाँ पर क्या होगा? 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को, फटाफट बोलिएगा। सी नंबर यानी क्या हॉलवेल। क्या होगा? हॉलवेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले? 80 नंबर करेगी भारत का सरताज किसे कहा जाता है? तो भारत का सरताज किसे कहा जाता है? तो 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कलकत्ता को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी सूरत में की थी। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो गूगल में आप लोग को bbphelp.com लिखना है, वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 82 नंबर कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? 1857 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि
अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या है, क्या था? तो यहाँ पर क्या होगा, 83 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या, गोदाम, क्या होगा, गोदाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर सर्वेक्षक था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 85 का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी अवध, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जाएगा कि स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या होगा 1869 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, खलीफा कौन होते थे? तो खलीफा कौन होते थे? इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का, नहीं क्या होगा, मुस्लिम धर्म गुरु का नाम क्या, खलीफा नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 89 का राइट आंसर ए नंबर 1932 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 80 का करेक्ट, सॉरी 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, नहीं राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 91 का राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर का कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, नहीं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। कह रहा है कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे है? तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यानी सी नंबर राजकुमार शुक्ल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, चंपारण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, यानी 95 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, 13 अप्रैल 1919 करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 96 का बी नंबर, पामरस्टन। क्या नाम था, पामरस्टन नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? तो नमक आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी किस तिथि को हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी 6 अप्रैल 1930 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन से भाग लिए थे? तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, बी नंबर द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? तो 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी 23 मार्च 1931 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 100 नंबर का सी नंबर, यानी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग को मैं बताने वाला हूँ पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, पीडीएफ पढ़ना कैसे है। तो चलिए गूगल में सबसे पहले हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए गूगल में आना, गूगल में आप लोगों को क्या टाइप करना, bbphelp.com इस तरीके से टाइप करना, जैसे यहाँ पर मैं टाइप किया हूँ। ठीक है, टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ जो पढ़ने का यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी पढ़ने हैं तो यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, यानी ये चैप्टर वाइज है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आप लोग मॉडल पेपर को पढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई कहीं पर भी आप लोग को क्लिक करना है, जैसे मान ली हिस्ट्री का पढ़ना है, हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग को खोल लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सारा यानी मॉडल पेपर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यानी ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें और मॉडल पेपर डाउनलोड करें, यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप लोग फटाफट से इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से डाउनलोड करिए और जाकर के बीबीपी हेल्प में पढ़िए।